आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक कुछ इस तरीके से है। आज का रिजेंट है हमारे पास SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड, और ये बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप लोगों ने रिजेंट केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े होंगे, फिर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक कैटेगरी पढ़ी होगी जहाँ पर आपने SeO2 के बारे में बहुत अच्छे से सीखा होगा और इसके मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ, सारे अप्रोच को आपने बहुत अच्छे से सीख रखा होगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि SeO2 जो ऑक्सीडेशन करता है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है। यदि मैं इस तरीके से एल्कीन की बात करता हूँ, ये प्रोपीन है, तो इसका जो ये sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है, इसी पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं एलाइलिक H कहते हैं। ऐसे ही ये बेंजीन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है, ये जो H लगा है इसी को अपन बेंजाइलिक H कहते हैं। तो दीज आर दी एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। इसके बाद यहाँ पर एक सिंपल सा रिएक्शन करके दिखाया कि वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, और ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कुल मिला के दो बातें निकल के आ रही हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कहाँ कहाँ पर ऑक्सीडेशन करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो आपको बहुत अच्छे से एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन दोनों ही देखना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें ये बहुत ही आसान सी चीज़ एकदम टिपिकल सी बन जाती है हमारे लिए। अब अगर अपन फंक्शन की बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है एलाइलिक हाइड्रोक्साइलेशन। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर आपके पास इस जगह से कोई सबस्ट्रेट है और ये पोजीशन आपके पास क्या है, इस तरीके से एलाइलिक है, और इस एलाइलिक पोजीशन पर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है। तो OH ग्रुप का जुड़ना ही एक तरीके से हाइड्रोक्साइलेशन कहता है। तो इस तरीके से आपके पास एलाइलिक हाइड्रोक्साइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ SeO2। उसके बाद जो दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एट अल्फा मिथाइल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये वाली जो पोजीशन है ये 0 है और ये अल्फा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर जो अगली है वो है फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हमारे पास यहाँ पर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रही हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है, ये जो कंपाउंड है इसी को कहते हैं 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन होता है। और कहाँ से फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिल कंपाउंड से फॉर्मेशन होता है। हम यूँ कह सकते हैं ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन कैसी है, एक्टिवेटेड पोजीशन है। तो जो C डबल बॉन्ड O है वो इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, दोनों तरफ कहीं भी लगाइए। उसके बाद एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है OH माइनस के प्रेजेंस में, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन एक तरीके से होती है। इस फेमस रिएक्शन का नाम होता है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट। फिर से सुनिएगा, बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट, इसकी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। उसके बाद अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये वाली जो पोजीशन है ये भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पर है ना, एक्टिव वेटेड मिथाइलिन कंपाउंड है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई मिथाइल जुड़ा है CHO के बगल में या फिर C डबल बॉन्ड O के बगल में, तो उसका भी यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब अगर अपन फाइनली एक बात करते हैं तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आप नाम कर सकते हो, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगे हैं। तो ये 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली डिहाइड्रोजनेशन होता है, और डिहाइड्रोजन का मतलब सिंपल सा होता है रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास H2 का बाहर निकलना हुआ, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, और कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट SeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ऑक्सीडेशन करता है, एलाइलिक हाइड्रोक्साइलेशन करता है, अल्फा मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो मिथाइल ग्रुप होता है उसको हटा देता है, CHO में ऑक्सीडाइज करता है। और ये वाली रिएक्शन जो थर्ड वाली रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन मिक्स्ड लेवल के बन जाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये सीरीज समझ में आ रही होगी और मज़ा आ रहा होगा इसी तरीके से। तो मैं फिर से कहूँगा, मोटिवेशन जैसे मैं आपका बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के आप भी मोटिवेशन मेरा बढ़ा सकते हो आने वाले लेक्चर्स के लिए। मैक्सिमम शेयर कीजिए, अच्छे से अच्छे कमेंट्स लिखिए बढ़िया से, और यही होता है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज जो हमारी ज़िंदगी होती है गिव एंड टेक की होती है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो साथ में आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरीके से करनी पड़ेंगी, क्योंकि चीज़ों को अपन को हमेशा लंबे समय तक फैलाना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।